चोपड़ा जी, आकाश चोपड़ा जी, अर्जुन चोपड़ा जी, सोनम चोपड़ा जी, साना चोपड़ा जी और यहाँ अश्विनी जी के चाहने वाले मित्र साथी जो लंबे समय से उनके प्रशंसक के रूप में और उनके साथी के रूप में जिन्होंने अश्विनी जी को देखा, ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे अश्विनी जी के 66th बर्थ एनिवर्सरी पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं किरण जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके पर शामिल किया और इस कार्यक्रम में आने का मुझे मौका भी दिया। और यहाँ जितने भी सब लोग आए हैं, सब लोग अश्विनी जी के चाहने वाले हैं, जिन्होंने अश्विनी जी को बहुत करीब से देखा। और ये संख्या अपने आप में बताती है कि अश्विनी जी शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं हों, लेकिन उनकी भावनाएं और उनका व्यक्तित्व वो हमारे साथ सदा है और सदा हम उनको संजो करके रखते हैं। यह संख्या अपने आप में इस बात को बताती है। अश्विनी जी के बारे में बहुत अच्छे से जो अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट मूवी देखी, उसमें उनके जीवन के बारे में हम सब लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी भी मिली और वैसे भी इस पुराने साथी सब उन सब घटनाओं के चश्मदीद गवाह भी हैं, इसलिए उनको वो सिर्फ उनकी पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से किरण जी ने दोस्तों के साथ उनका संबंध, उनका व्यक्तित्व और उनकी खट्टी मीठी यादें और उनके योगदान, उसकी चर्चा की, तो अश्विनी जी की तस्वीर हम सबके दिमाग पे उतर गई और एक यादें हम मेमोरी लेन में जा कर के उन यादों को ताज़ा कर पाए हैं। और सही मायने में उनका 66th बर्थ एनिवर्सरी अगर हम बना रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, तो उनके बताए रास्ते को ध्यान में लेना, समझना, जानना, उनकी जागरूकता, उनका सोच, उनकी समझ, उसमें से कुछ बातों को याद कर लेना, यह शायद हमारे लिए आवश्यक भी है और यह हमको तरोताज़ा भी करता है। मैं बैठा बैठा देख रहा था तो लिखा है दोस्तों का दोस्त। अब ये जो दोस्तों का दोस्त है, यह अश्विनी जी के व्यक्तित्व को परिपूर्ण तरीके से प्रतिलक्षित करता है। ये बस यही दोस्तों का दोस्त, ये उनकी सारी पर्सनालिटी को 3 शब्दों में घेर करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। वो दोस्तों के दोस्त थे, दोस्तों से आशा भी थी तो निराश भी होते थे, निराश होते थे व्यक्त करने में समय नहीं लगाते थे और समय लगाने के बाद निराशा को आशा में बदलने में वह अपने आप में कोई देर नहीं करते थे और सदा उनके लिए, दोस्तों के लिए हमेशा मन भी खुला था और वो हर एक तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। और इसलिए भावुक किरण जी ने हमें भाव विभोर कर दिया, उनके वक्तव्य ने हम सबको भाव विभोर कर दिया। लेकिन हम लोग अश्विनी जी को जानते हैं जिंदा दिल इंसान और दोस्तों के लिए हर कुछ करने के लिए तड़प रखना, जोड़ करके चलना, ये उनकी एक मिसाल हम सबको देखने को मिलती है। और इसीलिए आज उनके प्रशंसक उनको याद करने के लिए और उनको जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। दूसरा मैंने वाक्य जो पुस्तक में लिखा है, पुस्तक की हेडिंग है, वो जिस किसी ने भी बनाया वो हेडिंग सिलेक्ट की है, इट्स माय लाइफ, उन्होंने की थी। यह भी अश्विनी जी के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, इट्स माय लाइफ, और उन्होंने जिया भी उसी तरीके से, इट्स माय लाइफ। बेबाक बोलने की ताकत रखना, किसी के सामने भी अच्छे शब्दों में विषय को रखना और अपनी मन की बात को रखना, यह अश्विनी जी का कैरेक्टर था, यह अश्विनी जी का व्यक्तित्व था। और अब जैसे वो बर्थडे बनाने की बात है तो कई लोग शर्मा जाएं कि अब इस उम्र में हम बर्थडे बनाने के बारे में चर्चा कैसे करें, लेकिन इट वॉज हिज लाइफ, इट्स माई लाइफ। तो ये उनकी एक सोच जिसको थी कि जो वो जीते थे या सोचते थे वो कहते थे। देयर वाज नो हिपोक्रेसी, देयर वाज नो शेड्स इन हिज पर्सनैलिटी, कोई शेड्स नहीं थे।
जो थे वो अश्विनी थे, वो अश्विनी चोपड़ा थे, वो अश्विनी मिन्ना थे, हम सबके अश्विनी थे। इस बात को हमको समझना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैन इज नोन बाय द लॉन्ग शैडो ही लीव्स। तो आज अश्विनी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें कितनी तरोताजा है। और ये जो यहां इतनी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और उनके साथी मित्र आए हैं, यह बताते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ने कितनी लंबी शैडो छोड़ी है हम सबके सामने। वह एक जिंदा दिल इंसान थे, व्यक्तित्व थे, प्रखर कलम के मालिक थे, कलम नहीं रुकने वाली थी, बेबाक थे, निडर थे और अपनी बात ताकत के साथ, तथ्यों के साथ रखने का उनकी आदत थी। उत्कृष्ट राष्ट्रवादी थे। ये सारी चीजें उनको उन्होंने संभाल करके रखी थी। सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखती है वो ये कि एक एज ए पर्सनालिटी, एन इमोशनल पर्सन टेकिंग कॉन्शियस डिसीजन, ये अश्विनी जी के व्यक्तित्व का विशेष ब्लेंडिंग थी। और उनको ये मालूम था कि उनकी रुचि क्या है, वो चाहते क्या है, उनका मन क्या है, लेकिन समाज क्या मांग रहा है, देश क्या मांग रहा है और मुझे इस समय क्या करना है, इसका उनको भरपूर इल्म था। और मैं इस बात का गवाह हूं क्योंकि पंजाब के साथ मैं जुड़ा रहा हूं। मैंने वो लाला जगत नारायण जी के ऊपर का अटैक, वो दिन 80 के दशक का, वो देखा है, वो जाना है, उसको बहुत नजदीक से झेला है। उसके बाद रोमेश चंद्र जी का जाना, वो भी मैंने देखा है। और एक खेलता हुआ बालक जो ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और क्या क्या न जाने कौन सी ट्रॉफीज लेने वाला और टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला, एक अपनी दुनिया, एक अपना संसार, लेकिन भावुकता में न बहते हुए देश की जिम्मेवारी को संभालने के लिए बैट और बॉल छोड़ करके कलम पकड़ने वाला वही अश्विनी था। इसको भी हमको समझना है और उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया। लाला जगत नारायण जी के जो विरासत कहिए, लाला जगत नारायण जी का जो विचार थे, और पंजाब केसरी कोई अखबार नहीं है, पंजाब केसरी एक विचार है और एक विचारधारा को लगातार आगे रखने वाला एकमात्र अखबार है। इसको हमको समझना चाहिए। और ठीक है, आज तो हम सब लोग बड़े खुले वातावरण में हैं, लेकिन 80 का पंजाब जिसको याद होगा वो जानता होगा कि उस समय बैट बॉल छोड़ के कलम पकड़ने का अर्थ क्या था, मतलब क्या था। लेकिन उन्होंने कलम पकड़ी और कलम अनकॉम्प्रोमाइज पकड़ी, बेबाकी से पकड़ी और अंतिम समय तक वो लिखते रहे। और जो मेरे को तीसरा पक्ष ध्यान में आया वो ये कि अब मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूं, हॉस्पिटल जाना मेरी फितरत में भी था, जाना मिलना लोगों को मैं जानता था। मुझे मालूम है पेशेंट का स्वभाव कैसा हो जाता है। मुझे मालूम है कि जब किसी को कैंसर का सी के नजदीक भी आता है तो उसके जीवन में धरती हिल जाती है, खिसक जाती है, पांव तले जमीन हिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जिंदा इंसान की तरह खड़े होकर के वो अपना ऑपरेशन करा के आए थे। मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने बड़े डिटेल में बताया मुझे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ और किस तरीके से दोनों आदित्य और सब हमारे बच्चे साथ रहे और हम लोगों ने उस समय को भी एंजॉय किया और मैं ठीक हो गया हूं एंड वी विल गो फॉरवर्ड वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं था कि अश्विनी जी को अपनी बीमारी और अपनी जानकारी नहीं थी, लेकिन समाज के सामने, दोस्तों के सामने वो खुशदिल इंसान ने अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया वह भी बताता है कि वह भावुक होने के बावजूद भी अपने को कैसे संजोना है, कैसे संभालना है और कैसे आगे दिशा देनी है, दृष्टि देनी है। यह अश्विनी जी से हम सबको सीखना चाहिए। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा उनकी जिंदा दिली हमें हमेशा याद रहेगी। और वो कई बार जब दुखी हो जाते थे तो मेरे पास आकर के बैठ जाते थे, बोलते नड्डा जी इन्होंने समझाओ, ये समझ देनी, इन्होंने पता नहीं की करते पे। तो मैं कहता था नहीं समझ जाएंगे, ना 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 ये नहीं समझेंगे, इन्होंने पता नहीं है। फिर मोदी जी की तारीफ में, ये साडा सौभाग्य है कि मोदी जी प्रधानमंत्री, आज सारा परिवर्तन हो रहा, इन्होंने बोलो तुसी भी आज्ञाबद्ध करके काम करो। यानी उसमें पीड़ा थी उनकी
कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसको बढ़ चढ़ करके आप क्यों नहीं आगे ला करके खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो उनकी मुझे जो कभी वो मुझे सेंट्रल हॉल में मिलते, चाय पीते, कॉफी पीते, तब भी वो चर्चा करते, तो वो सारी या बातें नजरों से गुजर करके जाती हैं, लेकिन उनकी जिंदा दिली, बेबाकी और बेबाकी के साथ प्रकट करना और अपनी दर्द को बताना, ये उनकी आदत भी थी। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने प्रेरणा दी पंचनद की और जिसको किरण जी लेकर के आगे बढ़ी हैं, आदित्य जी, बाकी सब लोग, हमारे आकाश जी, अर्जुन जी और सब लोग लेकर के उसको आगे बढ़े हैं। हम सबका शुभकामनाएं हैं। उन्होंने हमेशा ये रास्ता बताया कि समाज के लिए काम करते रहो, तो उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उसमें मैं किरण जी से यह जरूर कहूंगा कि इस संगठन के कार्य में आप अकेली नहीं हैं। यहाँ बैठे हर व्यक्ति, अश्विनी जी का जो प्रशंसक है, उनका साथी है, वो आपके साथ है। हम सब आपके साथ हैं और इस कार्य को बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।